ऑलराइट, दिस इज शौनक भट्टाचार्य जी। और आज मैं बात करूंगा आप सभी लोगों से कि शेंगेन वीज़ा एज एन इंडियन पासपोर्ट होल्डर आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं सिर्फ शेंगेन टूरिस्ट वीज़ा की बात करूंगा। और मैं शेंगेन टूरिस्ट वीज़ा मैंने फ्रेंच एम्बेसी से अप्लाई किया था, तो इट्स पर्टिकुलरली फॉर शेंगेन फ्रांस टूरिस्ट वीज़ा। बट दी जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होता है, जो प्रोसेस जो होता है वो सेम है एकदम। आप किसी भी शेंगेन कंट्रीज से अगर अप्लाई करेंगे तो आप देख सकते हैं, इवन इफ यू आर अप्लाइंग फ्रॉम जर्मनी और लेट्स से स्वीडन और लेट्स से इटली और फ्रांस, वट एवर कंट्री यू आर अप्लाइंग फॉर, ये वीडियो अप्लीकेबल है बिकॉज डॉक्यूमेंट्स अब सेम है। ठीक, तो मैंने अप्लाई किया था मेरा शेंगेन वीज़ा 24 फरवरी को। उस दिन मेरा बायोमेट्रिक्स था और डॉक्यूमेंट्स भी चेक हुआ था उस दिन। और मेरा वीज़ा 25 को वीज़ा एम्बेसी या कॉन्सुलेट जो होता है वहाँ गया था। एंड 26 को वो डिस्पैच कर दिया था कुरियर से। और आज मेरे को 27 फरवरी मेरे को मिल गया। तो मेरे को बस 3 दिन लगा था वीज़ा मिलने में। यूजुअली 15 वर्किंग डेज बोलते हैं, और एक्सक्लूडिंग हॉलीडेज एंड वीकेंड्स 15 वर्किंग डेज आप मान के चलिए। बट मेरे ख्याल में आई गेस आई वॉज वेरी लकी, तो 3 दिन में मेरे को मिल गया था। बट अगर आप अप्लाई करेंगे तो हाथ में टाइम लेके अप्लाई करें। एनीवे, सो अभी बात करते हैं जो जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए। सबसे पहले आपको चाहिए पासपोर्ट। आपके पासपोर्ट एटलीस्ट 6 मंथ्स वैलिड रहना चाहिए। तो मान लीजिए अगर आप अगस्त में ट्रैवल करेंगे तो अगर आप फरवरी में ट्रैवल करेंगे तो आपके पासपोर्ट एटलीस्ट अगस्त तक वैलिड होना चाहिए। अगर आपका पासपोर्ट एक्सपायर करने वाला है अगस्त के उसके पहले, तो आपको एक नया पासपोर्ट अप्लाई करना पड़ेगा। एंड न्यू पासपोर्ट्स के थ्रू आप अप्लाई कर पाएंगे वीज़ा। और उसके साथ साथ आपका एटलीस्ट 2 पेज आपका पासपोर्ट में खाली होना चाहिए, ताकि उस पर स्टैंप मारे वीज़ा ऑफिसर इमिग्रेशन के टाइम। तो ये बात था आपका पासपोर्ट का। फिर चाहिए आपका, अगर आप सैलरी इंडिविजुअल हो तो आपको चाहिए लास्ट 3 साल की ITR। इट्स वेरी गुड इफ़ यू आर पेइंग टैक्सेस। अगर 0 टैक्स है तो प्रोफाइल थोड़ा ख़राब हो जाता है। अगर आप टैक्स पेइंग इंडिविजुअल है तो आपका प्रोफाइल बहुत अच्छा होता है। अगर आप रिटायर्ड है तो आपका रिटायरमेंट लेटर चाहिए, पेंशन सर्टिफिकेट जो भी होता है। और बिजनेसमैन लोगों के लिए ट्रेड लाइसेंस या GST सर्टिफिकेट जो होता है। मैं अभी सैलरीड इंडिविजुअल हूँ, तो मैं आपको सैलरीड इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव से अच्छे से समझा पाऊँगा। तो मैंने लास्ट 3 साल का ITR मेरा सबमिट किया था। और उसके साथ साथ आपको एक सैलरी स्लिप चाहिए होता है लास्ट 6 मंथ्स का। तो अगर आपका सैलरी अच्छा है तो आपका हाई चांसेस है सिलेक्शन या वीज़ा मिलने का। अगर आपका सैलरी उतना ज़्यादा नहीं है तो आपका रिजेक्शन का चांसेस ज़्यादा है। सैलरी स्लिप के साथ साथ आपको चाहिए आपका बैंक स्टेटमेंट, लास्ट 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट। अब यूजुअली अगर आप इंटरनेट पर चेक करेंगे तो बोलेंगे यूजुअली 3 लाख रुपए पर पर्सन होना चाहिए आपका, इफ़ यू आर गोइंग देयर फॉर 14 डेज, 3 लाख के आसपास। बट टू बी ऑन द सेफ साइड मैं सजेस्ट करूंगा एटलीस्ट 5 से 6 लाख रुपए आप लास्ट 6 मंथ्स कॉन्टिन्यूसली मेंटेन कीजिए। ऐसा नहीं कि 1 लाख रुपए था आपका 5 महीना एंड इमीडिएटली जाने के पहले 5 लाख घुसा दिए उस अकाउंट में। ऐसा नहीं, लास्ट 6 महीना, लास्ट 6 मंथ्स यू शुड हैव एटलीस्ट 5 to 6 लाख रुपीज कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट द लास्ट 6 मंथ्स। ये होने से बेसिकली आपका प्रोफाइल का जो स्कोर होता है वो ऑटोमेटिकली बहुत बढ़ता है। अल्टीमेटली पूरा ये सब पॉइंट्स पे वेटेज देके आपका होता है। ऐसा नहीं कि अगर आप अगर आपका मान लीजिए 3 लाख बैलेंस है मान लीजिए, तो भी आपका हो सकता है आपको वीज़ा मिल जाए। या अगर बाकी दूसरे डॉक्यूमेंट्स ठीक ठाक नहीं हो तो आपका 10 लाख भी बैलेंस रहेगा तो भी आपका शायद नहीं हो पाएगा। मैं पर्सनली एक 7 डिजिट अमाउंट दिखाया था मेरे बैंक स्टेटमेंट में। बट अगेन डिपेंड्स ऑन द पर्सन, वो कितना दिखाना चाहता है। बट सेफ साइड के लिए आई वुड से 5 to 6 लाख रुपीज पर पर्सन अगर आप 14 डेज के लिए जाते हैं तो। अब नेक्स्ट आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कवर लेटर। कवर लेटर इज प्रोबेबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड आई कैन नॉट स्ट्रेस इनफ कि कितना जरूरी है कवर लेटर। कवर लेटर पढ़ने के बाद वीसा ऑफिसर का एक इम्प्रेशन जो क्रिएट होता है वही अल्टीमेटली जाकर डिसाइड करता है कि आपको वीसा देंगे या रिजेक्ट करेंगे। बाकी डॉक्यूमेंट तो चलिए ठीक है, बट अगर आपका कवर लेटर अच्छा नहीं है या फिर इनसफिशियंट है तो आपका वीसा नहीं मिलने वाला है आपको, इवन इफ अगर आपका सब डॉक्यूमेंट सही हो तो। कवर लेटर में बेसिकली आपको क्या करना है, कवर लेटर में आपका
आपको बेसिकली अपना पर्पस ऑफ विजिट, बेसिकली कवर लेटर एक ऐसी चीज़ है जो आपको वीसा ऑफिसर को बता रहे हैं कि मैं इस रीज़न से मैं जा रहा हूँ, फ्रांस या जो भी कंट्री हो या फिर मल्टीपल कंट्रीज हो जो भी। तो आपका इंटेंशन ऑफ ट्रैवल क्लियर होना चाहिए कि टूरिज्म के लिए जा रहे हैं आप। आपके डेट्स ऑफ ट्रैवल बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मेंशन करना पड़ेगा कि आप इस दिन यूरोप घुसेंगे और इस दिन यूरोप से निकलेंगे। यूरोप से निकलने के बाद आप वापस इंडिया जा रहे हैं या फिर दूसरे कोई देश में जा रहे हैं। अगर आप दूसरे कोई देश में जा रहे हैं तो उसका अगर आपका वीसा है या फिर अगर वीसा अराइवल है तो अलग बात है, या वीसा फ्री है तो, बट अगर उसका वीसा चाहिए होता है और आपके पास वो वीसा ऑलरेडी है तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो चीज़, बहुत आपको हेल्प करता है। मेरा जैसे कि यूके वीसा, मैं यूरोप के बाद यूके जाऊंगा तो मेरा यूके वीसा ऑलरेडी है मेरे पास, तो मैंने वो मेंशन किया था कि यूरोप के बाद मैं यूके विजिट करूंगा एंड यूके का वीसा ऑलरेडी मेरे पास है एंड मैंने वो वीसा का एक फोटोकॉपी भी अटैच किया था। तो उससे क्या होता है कि आपका चांसेस ऑफ गेटिंग अ वीसा बहुत इंक्रीज होता है, ये होता है। और आपको ये भी मेंशन करना पड़ेगा ऑब्वियसली दैट यू हैव जेन्युइन रीजन टू कम बैक टू इंडिया। और बेसिकली आपको ये यकीन दिलाना होता है बेसिकली दैट यू आर देयर गोइंग देयर फॉर टूरिज्म एंड आप घूमने के बाद वीसा वैलिडिटी एक्सपायर करने के पहले आप वापस आ जाएंगे, ठीक है। मेन चीज़ यही होता है। फिर आता है आपके नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो आपका एम्प्लॉयर देगा, उसमें आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ द कंपनी, आपका लीव डेट्स, आपकी एनुअल सैलरी, ये सब मेंशन होना चाहिए। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बेसिकली आपका HR आपको देगा स्टेटिंग दैट आपके कंपनी को कोई एतराज़ नहीं है कि आप यूरोप जा रहे हैं एंड कंपनी को पता है कि आप यूरोप जा रहे हैं। वरना क्या होता है कि बहुत लोग नौकरी वोकरी छोड़ के चले जाते हैं, देख ही रहे हैं आप जो सब डिपोर्टेशंस हो रहे हैं, तो उसी की वजह से ये सब बहुत मैंडेटरी चीज़ें होते हैं। फिर आता है आपका वीसा एप्लीकेशन फॉर्म, एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है जिसको आपको फिल करना पड़ेगा। फिर आता है आपका होटल बुकिंग। आपका यूरोप में अगर आप 10 दिन रहेंगे तो आपका वो हर एक दिन आप कौन से होटल में रुक रहे हैं, कौन से देश में, आपका एक बुकिंग आपको देना पड़ेगा। फिर आता है आपका फ्लाइट बुकिंग, आपका यूरोप जाने का फ्लाइट और आपको यूरोप से वापस जाने का फ्लाइट या शिप जो भी हो आपका, वो आपको देना पड़ेगा। और ट्रैवल इंश्योरेंस मैंडेटरी है इस टाइम में। ट्रैवल इंश्योरेंस आपको करना पड़ेगा ताकि मिनिमम 30,000 यूरोज उसका कवर हो। ट्रैवल इंश्योरेंस आप इजीली आप ऑनलाइन ऑनलाइन कोई भी आप इंश्योरेंस प्रोवाइडर से आप ले सकते हैं, वो इजी है वो चीज़, बट आपको लेना इज मैंडेटरी फॉर शेंगेन वीज़ा। और बाकी आपका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जो सब है, जैसे कि अगर आपके पास फिक्स डिपॉजिट है तो वो आप दे सकते हैं, दैट इज़ अ वेरी कॉन्क्रीट रीज़न कि आपका फाइनेंसेस है इंडिया में तो आप इंडिया वापस आएंगे। अगर आपका प्रॉपर्टी पेपर्स है तो वो प्रॉपर्टी पेपर्स के टैक्स रिसिप्ट जो होता है वो आप दीजिए, बट ये सब ऑप्शनल होता है। ये दो चीज़ FDs एंड प्रॉपर्टी पेपर्स ये मैंडेटरी नहीं है। अगर आप प्रोवाइड कर पाएंगे तो आपका एप्लीकेशन और स्ट्रांग होगा। तो बेसिकली यही चीज़ है मोटा मोटी आपका यूरोप का वीज़ा, जो शेंगेन वीज़ा जो होता है। और 24 को जब मैंने अप्लाई किया था, मेरे फर्स्ट काउंटर में जाने के बाद मेरे डॉक्यूमेंट्स चेक किए थे। ओ बाय द वे, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, आपका 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़ चाहिए होता है और इसका स्पेसिफिकेशन होता है। मेन तो देखिए स्पेसिफिकेशन जो बोलता है वो है 80% आपका फेस दिखना चाहिए। आपका अगर स्पेक्टिकल्स वगैरह है तो वो रिमूव कर दीजिए, पीछे वाइट बैकग्राउंड रहेगा। बट आई वुड से आप कोई रेप्यूटेड स्टूडियो जाए, जो लोग एक्चुअली शेंगेन वीसा अच्छे से जानते हैं कि रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, एंड आप उधर से आप फोटो खिंचवाए। आपका 1 या 2 चाहिए, किसी का 2 चाहते हैं, मेरे से तो 1 मांगा था, बट आप 4-5 कैरी कीजिए जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड। और अगर आप कोई स्टूडियो पे जाए और स्टूडियो में जाने के बाद आप बोलिए कि आपको शेंगेन वीसा के लिए आपको फ़ोटो चाहिए, कोई रेप्यूटेड आसपास की दुकान स्टूडियो में ना ही जाए तो अच्छा है, क्योंकि वो लोग आपका फ़ोटो शायद गलत फॉर्मेट में लेगा और फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं अभी देखा था, मेरे जस्ट पहले जो लोग का इंटरव्यू था उन लोगों का वीज़ा एक्सेप्ट ही नहीं है कि उन लोगों का डॉक्यूमेंट, बिकॉज उन लोगों का पासपोर्ट में 80% फेस कवरेज नहीं था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इसके बाद हाँ, मैं 24 को मेरा अपॉइंटमेंट था। एक काउंटर में जब गया तो वहाँ पे मेरा डॉक्यूमेंट सब चेक किया। मेरा डॉक्यूमेंट्स चेक करने के बाद मेरे को एक रूम में जाना पड़ा। यहाँ पे मेरा बायोमेट्रिक्स हुआ, वहाँ पे मेरा फ़ोटो लिया और मेरे 10 फिंगर्स का फिंगरप्रिंट लिया।
और बस हो गया। तो बेसिकली डॉक्यूमेंट्स चेक करने के उधर आई गेस 15-20 मिनट्स लगा था मैक्सिमम, और आपका बायोमेट्रिक तो 2 मिनट में हो गया था, तो हाफ एन आवर मैक्सिमम लगा था, कोई ज़्यादा वेटिंग पीरियड भी नहीं था थैंकफुली। बट वो आप ऑब्वियसली आपका डिपेंड करते हैं आप कौन से VFS में जा रहे हो। 24 को मैंने अप्लाई किया था, 27 को मेरे को मिल गया था। और वीसा के लिए मैंने कितना पे किया था, तो ये रहा आपका ब्रेकडाउन। आपको वीसा फ़ी एक अलग होता है, VFS के थ्रू आप अप्लाई करेंगे तो VFS का अलग फ़ी होता है, और कुरियर एंड SMS सर्विसेज ऑप्शनल होता है। ये अगर आप नहीं लेंगे तो आपका SMS के थ्रू आपको नहीं पता चलेगा आपको कि कब आ रहा है, आपको मैनुअली ट्रैक करना पड़ेगा एप्लीकेशन। और कुरियर सर्विस अगर आप ऑप्ट करते हैं तो आपके घर तक आ जाएगा, अगर आप नहीं ऑप्ट करते हैं तो आपको फिजिकली जाके VFS से कलेक्ट करना पड़ेगा। तो बस यही चीज़ है, यही शेंगेन वीज़ा का चीज़ है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा हो, और अगर आपको स्टिल कोई क्वेश्चंस है, कुछ क्लैरिफिकेशंस चाहिए कोई चीज़ पे, तो प्लीज़ लेट मी नो। अगर आपको कवर लेटर के बारे में ज़्यादा जानना हो तो प्लीज़ रीच आउट टू मी। मेरे इंस्टाग्राम का ID ये रहा, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम में भी पिंग कर सकते हैं। आई ट्राई टू रिप्लाई ओवर देयर एज वेल, और यूट्यूब के कमेंट्स में तो आप डाल सकते ही हैं। बाकी आई थिंक अगर आप ये सब फॉलो करेंगे तो आपका हाई चांसेस है वीज़ा मिल जाएगा। मेरे को मिला है वीज़ा 30 डेज पीरियड के लिए, जिसके अंदर मैं 15 डेज रह सकता हूँ शेंगेन टेरिटरी में, और मेरे को सिंगल एंट्री वीज़ा मिला था। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि मल्टीपल एंट्री मिलेगा, बट मे बी जस्ट माई फर्स्ट शेंगेन वीज़ा, तो इसलिए शायद सिंगल एंट्री दिया है, एंड बहुत कम टाइम के लिए दिया, 15 दिन। मेरा आइटिनरी में दिखा था 14 डेज का, तो इसलिए शायद 15 डेज का ही मेरे को आइटिनरी दिया है कि एकदम फिक्स्ड शेड्यूल वाला, ताकि मैं एक्सटेंड ना कर पाऊँ। एनीवे यही था जो मेरे को बताना था। होप कि ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा हो, एंड अगेन अगर कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ डाउट्स हो तो ज़रूर पूछिए। थैंक यू।